स्वागत है हमारा चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 कोर के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें गद्यांश पूछे जाएंगे। गद्यांश कह रहा, वर्तमान समय में जल संकट की भयावहता से हम सभी परिचित हैं। बारिश की बूंदों का महात्म्य उस रेगिस्तान निवासी से पूछे जहां आसमान से कभी अमृत जल नहीं छलका। यह हमारा सौभाग्य है कि हर साल हमें बारिश की सौगात मिल रही है, परंतु हम उसे संचित नहीं कर पा रहे हैं। पहले जगह जगह ताल तलैया, पोखर, नदी और झीलें जैसे जल स्रोत थे, जो बारिश का अधिकांश हिस्सा स्वयं में समाहित कर लेते थे, और यही जल धीरे धीरे रिसकर धरती के पेट में समाहित होता रहता था। इससे भूजल स्तर ऊंचा बना रहता था, परंतु आज धरती का अधिकांश हिस्सा कंक्रीट बन गया है। लिहाजा एकत्र हुआ पानी धरती की गोद में समा नहीं पाता तथा नालों के साथ बहकर समुद्र में जाकर नमकीन हो जाता है। अगर हम अपनी भावी पीढ़ियों को इस संकट से मुक्त करना चाहते हैं तो इस पूरे दुष्चक्र को अपने आचार विचार से बदलना ही होगा। इस तरह का गद्यांश दिया गया है और हम इससे नीचे क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग इसका आने के आंसर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्तमान समय में कौन सा संकट हमारे सामने है। तो वर्तमान समय में हमारे सामने जल संकट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आसमान से अमृत कहाँ नहीं छलकता। तो आसमान से अमृत रेगिस्तान में नहीं छलकता, यानी राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हम किसे संचित नहीं कर पा रहे हैं। तो हम वर्षा जल को संचित नहीं कर पा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन असंभव है। हमें जल को आने की संरक्षित करना चाहिए ताकि हमारे भावी पीढ़ी के लिए यह बना रह सके। क्वेश्चन नंबर 5 में काव्यांश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। तो इस तरह का यानी कि काव्यांश दिया गया। बहुत ही अच्छा काव्यांश है। नीचे क्वेश्चन कह रहा है, कवि ने किस प्रकार के उथल पुथल की कामना की है। तो कवि ने बुरी ताकत मिटाने की कामना की है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कवि कैसी तान सुनाने के लिए बात कर रहा है। तो कवि क्रांति की तान सुनाने की बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नभ का पर्यायवाची बताइए। तो नभ का पर्यायवाची आसमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इस पंक्तियों के शीर्षक है। तो इस पंक्ति का शीर्षक हो जाएगा हमारा क्रांति गीत, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है। तो पत्राचार का प्रकार हो जाएगा यहाँ पे पारिवारिक, सरकारी, व्यवसायिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है। तो कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम कार्यालयी हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो अब तार का प्रयोग बंद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। तो सरकारी पत्र में, अनुस्मारक में नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है। तो पत्रकार लोक प्रतिनिधि की पद धारण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। तो फीचर समस्या प्रधान मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है। तो निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग प्रस्तावना का भूमिका, मध्य भाग का विषय विस्तार, निष्कर्ष या उपसंहार। तो हमारा राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आते हैं विश्लेषणात्मक में, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो संचार के मुद्रण माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पॉम्पलेट, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग व्यवसायिक क्षेत्र में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे हम जनसंचार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर
2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में काव्यांश दिया गया है जिसमें कह रहा है चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से चंपा कवि से कहते हैं कि आप सारा दिन आने की कागज को गोदा करते हो। इससे हमें यह पता चलता है चंपा पढ़ी लिखी नहीं हुई थी, जिसके बातों पर कवि हंसना शुरू कर देते हैं, और जब कवि हंसते हैं तो चंपा चुपचाप हो जाती है। तो इस तरह का काव्यांश दिया गया। नीचे कह रहा है इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो इस पंक्ति के कवि त्रिलोचन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर से चंपा का क्या आशय है? तो इसका आशय होगा कागज पर लिखना, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्या यह काम बहुत अच्छा है? चंपा की यह बात सुनकर कवि क्यों हंस देता है? तो चंपा के व्यंग पर कवि हंसना शुरू कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नमक का दरोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो नमक का दरोगा हमें निर्भय होकर कर्तव्य पालन, समय अनुसार कार्य करने का, सूझबूझ से कार्य करने का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, निर्भय होकर कर्तव्य पालन करने का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा मियां नसीरुद्दीन की भट्टी पर पकने वाले रोटी का नाम क्या है? बखरखानी, सीरमाल, तापतान, इनमें सभी। तो हमारा राइट आंसर 4 होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है पथेर पंचाली से, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विदाई के समय बैर भाव छूटकर किस रस का अभिभाव होता है? तो उस समय होता है करुण रस का, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कुलीनता का अभिमान, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया है? तो रजनी में शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या का रेखांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जामुन के पेट से दवा व्यक्ति कवि है, यह जानकर फाइल किस डिपार्टमेंट को सौंप दी गई? वैसे इस चैप्टर को नहीं पढ़ना तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, और राइट आंसर इसका हॉर्टिकल्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा आत्मा के ताप के लेखक कौन है? तो आत्मा के ताप के लेखक सैयद हैदर रजा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई? तो जीवन के अंतिम दिनों में मीरा द्वारिका चली गई, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा पथिक कविता में सागर की तुलना कैसे भवन से की गई है? तो यह की गई है विशाल भवन, महिमामय भवन, विस्तृत भवन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 किसान की घरनी पत्नी किसके अभाव में मर गई? तो वह दबाव के अभाव में मर गई, यानी दवा के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त था? तो कवि काटने में व्यस्त था, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कहा तो था तय था चिराग हरे घर के लिए, इस पंक्ति में चिराग किसका प्रतीक है? तो चिराग प्रकाश का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा लेखक अनुपम मिश्र किन आंदोलनों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं? तो वो जुड़े रहे थे पर्यावरण संबंधी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जो नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 39 राजस्थान की रजत बूंदे लेख के अनुसार धरातल से नीचे उतरा पर पाताल में ना मिल पाने वाले पानी कहलाता है? तो यह कहलाता है पालर पानी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी सवाल है बेबी हलदार जिस घर में काम करने लगी वहाँ के सेवानिवृत्त साहब को क्या कहकर संबोधित करने लगी? तो वहाँ पे बेबी हलदार ने बाबूजी कहकर संबोधित करने लगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसका एग्जाम 7/5/2022 को लिया जाएगा। साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।